नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों हम देख रहे थे सल्फोनामाइड्स के बारे में। तो सबसे पहला वीडियो लेक्चर हमने जो है डेफिनेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स पे देखा था। उसके बाद हमने जो है वो कुछ सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, जैसे पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और सल्फानिलामाइड्स के। उसके बाद हमने जो है उसी वीडियो लेक्चर में सल्फाडाइजिन के बारे में भी डिस्कशन कर रखा था। उसके बाद जो थर्ड वीडियो लेक्चर हमने जो है सल्फोनामाइड्स ग्रुप पे चैप्टर पे बनाया था, तो वो था सल्फागोनेडिन के बारे में और सल्फासेटामाइड सोडियम के बारे में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि यह आपके जो है 4 से लेकर 5 मार्क्स जो है इजीली कवर कर देगा, जिससे कि आपको जो है एग्जामिनेशन में मदद हो जाएगी और आप भी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। अगर आप हमारे पास चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो देखते हैं कोट्राइमोक्साजोल। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपको, व्हाट इज कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल होता क्या है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, यूजेस बताओ, ऑफिशियल प्रिपरेशन, ब्रांड नेम बताओ, या फिर राइट अ नोट ऑन कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल के बारे में नोट्स लिखो। तो आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट अ नोट ऑन कोट्राइमोक्साजोल, फिर भी आपको इंपॉर्टेंस लिखने हैं, यूजेस लिखने हैं, ऑफिशियल प्रिपरेशन लिखने हैं और ब्रांड नेम लिखनी है। या फिर आपको इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट इज कोट्राइमोक्साजोल, गिव इट्स इंपॉर्टेंट, यूजेस, ऑफिशियल प्रिपरेशन एंड द ब्रांड नेम। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चनिंग किस प्रकार से की जाती है उसका अंदाज़ा आ चुका होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कोट्राइमोक्साजोल। तो सबसे पहले हम बेसिक से डेफिनेशन जानेंगे कोट्राइमोक्साजोल होता क्या है। तो कोट्राइमोक्साजोल इज द मिक्सचर, यह एक मिक्सचर रहता है जिसमें कि 5 पार्ट्स ऑफ एन सल्फा मेथोक्साजोल और 1 पार्ट ऑफ एन ट्राइमेथोप्रिम ऐड किया जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा था कि सल्फासेटामाइड सोडियम जो है वाटर में डिजोल्व रहता है, उस तरीके से हमने डिस्कस कर रखा था। उसी तरीके से कोट्राइमोक्साजोल में हमें इस तरीके से देखना है कि एक जो बिकर है, बिकर में हमने जो है सल्फा मेथोक्साजोल लिया 500 ml, 500 ml हमने जो है सल्फा मेथोक्साजोल लिया और उसके बाद 100 ml हमने जो है ट्राइमेथोप्रिम उसमें ऐड कर दिया। वो उस पे उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है सल्फा मेथोक्साजोल हमें किस प्रकार से ऑकर करता है। अभी मैंने जो है लिक्विड कंसिडर उसे कर लिया है। तो 500 ml हमने सल्फा मेथोक्साजोल लिया, 100 ml हमने ट्राइमेथोप्रिम लिया और इन दोनों का मिक्सचर जब बनेगा तो उसे ही हम कोट्राइमोक्साजोल बुलाएंगे। तो कोट्राइमोक्साजोल होता क्या है, तो कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन और अ मिक्सचर ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ सल्फा मेथोक्साजोल और एंड 1 पार्ट्स ऑफ ट्राइमेथोप्रिम। बहुत ही बार जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में भी यह पूछा जाता है, वो कोट्राइमोक्साजोल इज द मिक्सचर ऑफ और कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। आपको एक दिया हुआ रहेगा 5 पार्ट ऑफ सल्फा मेथोक्साजोल और आपको दूसरा जो है वो पूछा जाएगा 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिम, या फिर आपको 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिम दिया हुआ रहेगा और 5 पार्ट्स ऑफ सल्फा मेथोक्साजोल आपको पूछा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग वहाँ पर होती रहती है। उसके बाद द टू कंपोनेंट्स ऑफ cotrimoxazole interfere with the bacterial synthesis of an tetrahydrofolic acid which is essential stage in the production of nucleic acid। तो देखिए जो हमारा कोट्राइमोक्साजोल है, कोट्राइमोक्साजोल क्या करता है, जो बैक्टीरियल सिंथेसिस होता है, जो कोट्राइमोक्साजोल में सल्फा मेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है, वह क्या करता है, जो बैक्टीरिया वहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, जो बैक्टीरिया वहाँ पर जो है रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन्हें वो क्या करता है, उन्हें वो रोक देता है। मतलब एक बैक्टीरिया, एक सपोज हमने लिया जैसे कि पेरेंट्स टू उनके चिल्ड्रंस को जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से बैक्टीरिया पे भी वैसा ही होता है। जब वहाँ पर रिप्रोडक्शन शुरू होता है तब उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्मेट न्यूक्लिक एसिड। हमें भी पता है हमारा न्यूक्लिक एसिड किस तरीके से जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। इस तरीके से जो कोट्राइमोक्साजोल है वह क्या करता है, वह न्यूक्लिक एसिड जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल है उनका प्रोडक्शन रोक देता है। मतलब अगर जो है फीमेल और मेल जो रहेंगे उनमें ही अगर न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं दे सकेंगे। इसीलिए जो कोट्राइमोक्साजोल है वह क्या करता है, बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड उनमें निर्माण वहाँ पर सिंथेसाइज होता है, उसे वो रोक देता है, उसे प्रिवेंट कर देता है, उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके वजह से क्या होगा, जो इसेंशियल स्टेज रहती है जब न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस होता है वह इंटरफेयर हो जाएंगी, उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी। देन सल्फा मेथोक्साजोल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड। जो सल्फा मेथोक्साजोल है हमारा जो 5 पार्ट्स में है वह क्या करता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, यहाँ पर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस जो रहता है
फ्रॉम पाबा। पाबा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पाबा इसेंशियल है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर आपको इसेंशियल है, बहुत ही बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से डायहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज होता है, जिसे इनहिबिट करने का काम सल्फा मेथोक्साजोल यहाँ पर करता है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है। एंड द ट्राइमेथोप्रिम, ट्राइमेथोप्रिम क्या करता है फिर, इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या है, यह एक एंजाइम है जो कि डायहाइड्रोफोलिक एसिड के सिंथेसिस में मदद करता है एंड प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फ्रॉम द डायहाइड्रोफोलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से डायहाइड्रोफोलिक एसिड जो है सिंथेसाइज हुआ, तो डायहाइड्रोफोलिक एसिड से जो है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज होगा बाय द यूजेस ऑफ एंजाइम डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अगर सल्फा मेथोक्साजोल जो है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से डायहाइड्रोफोलेट एसिड ही निर्माण नहीं होने देगा, तो हमें जो है ट्राइमेथोप्रिम जो है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे एक्ट नहीं होगा। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि सल्फा मेथोक्साजोल वर्क नहीं करता, तो अगर वो वर्क नहीं करेगा तो डायहाइड्रोफोलिक एसिड वहाँ पर जनरेट होगा, जिसमें कि डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक्ट होगा, तो उसे वो जो एंजाइम रहेगा डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज उसे इनहिबिट करने का काम ट्राइमेथोप्रिम करता है। मतलब पहले दरवाजे से अगर वो छूट जाता है तो दूसरे दरवाजे पे उसे मौत निश्चित ही है। तो इस तरीके से जो है वह टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का जो भी सिंथेसिस रहता है उसे वो प्रिवेंट करने का काम कोट्राइमोक्साजोल यहाँ पर करता है, और इस तरीके से जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जाता है। देन उसके बाद जो सल्फा मेथोक्साजोल है वह उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया कि कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है, तो कोट्राइमोक्साजोल के बारे में अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो इतने आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक एक डिस्कस करेंगे सल्फा मेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम के बारे में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सल्फा मेथोक्साजोल। तो सल्फा मेथोक्साजोल सल्फानिलामाइड का डेरिवेटिव है। हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि सल्फोनामाइड्स क्या है, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फानिलामाइड्स, तो ये भी सल्फानिलामाइड्स का डेरिवेटिव है। उसके बाद व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऐसे शेप में वह जो है हमें मिलता है नेचर में व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्मेट में। उसके बाद ऑर्डरलेस है और इसकी किसी भी प्रकार की बिटर टेस्ट यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती। उसके बाद इट इज़ अ वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में कैसा है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है, मतलब वाटर में ज़्यादा भी सोल्यूबल नहीं है और कम भी सोल्यूबल नहीं, जितना चाहिए उस रेंज में जो है वो सोल्यूबल हमें दिखाई देता है। उसके बाद ट्राइमेथोप्रिम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ट्राइमेथोप्रिम जो है पायरिमिडिन डेरिवेटिव है, जैसे हमारा जो सल्फा मेथोक्साजोल है वो सल्फानिलामाइड डेरिवेटिव है, उसी तरीके से ट्राइमेथोप्रिम जो है वो पायरिमिडिन डेरिवेटिव है। अगर आपने जो है वो डिस्कस नहीं कर रखा, आपने जो रिंग रहती है जो स्टार्टिंग में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में रहती है, वो रिंग आप एक बार देख लीजिए, उसमें आपको पायरिमिडिन, पायरिडीन, पायरॉल इस तरीके से रिंग्स आपको दिखाई दे रही होगी और उसके डेरिवेटिव्स के भी एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ पर ट्राइमेथोप्रिम जो है पायरिमिडिन का डेरिवेटिव है। उसके बाद इट इज़ अ व्हाइट टू येलोइश पाउडर। व्हाइट टू येलोइश पाउडर है ट्राइमेथोप्रिम। वही अगर हम बात करेंगे सल्फा मेथोक्साजोल की तो वह हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल मिलती है। उसके बाद ट्राइमेथोप्रिम ऑर्डरलेस और हैज़ अ बिटर टेस्ट, सेम जैसे सल्फा मेथोक्साजोल की है। उसके बाद स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि सल्फा मेथोक्साजोल भी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर रहता है। उसके बाद व्हेन द सल्फा मेथोक्साजोल इज गिवन अलोन, अगर सल्फा मेथोक्साजोल अगर अकेला दिया जाता है, कॉम्बिनेशन में नहीं दिया जाता ट्राइमेथोप्रिम के साथ, तो अ रेजिस्टेंट डेवलप टू ससेप्टिबल बैक्टीरिया एंड नीड्स हायर डोजेस। अगर सल्फा मेथोक्साजोल वहाँ पर अकेला दिया जाता है तो वह क्या करेंगे, बैक्टीरिया उसे ससेप्टिबल रहेगा, बैक्टीरिया ज़्यादा किल नहीं हो पाएंगे, उसके वजह से डेड नहीं हो पाएंगे और बैक्टीरियल ग्रोथ चलती रहेगी। लेकिन अगर सल्फा मेथोक्साजोल हमने ज़्यादा डोज में दिया तो वहाँ पर जो है जो बैक्टीरियल ग्रोथ सल्फा मेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम के कॉम्बिनेशन से रोक दी जाती थी, उसी तरीके से अगर हम सल्फा मेथोक्साजोल हायर क्वांटिटी में देते हैं या फिर डोज में देते हैं तो उस तरीके से जो है अलोन देकर भी हम जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकते हैं। उसके बाद ट्राइमेथोप्रिम इज ऑल्सो डेवलप रेजिस्टेंस व्हेन गिवन अलोन। अगर ट्राइमेथोप्रिम भी अगर अकेला दिया जाता है तो इसका भी जो है रेजिस्टेंस वो बैक्टीरियल निर्माण करेंगे और उसके वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो हो पाएगी। व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ड्रग्स इज यूज्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इज इंक्रीज एंड दिस इज ड्यू टू सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अगर आपने सिनर्जिस्टिक इफेक्ट फार्मास्यूटिक्स में अगर आपने देखा होगा कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट किसे बोला जाता है, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट उसे बोला जाता है व्हेन द टू ड्रग्स आर इन द कॉम्बिनेशन दे इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ देयर पावर।
अगर दो ड्रग्स एक और एक कैसे एक और एक दो होते, लेकिन यहाँ पर आपने सुना होगा एक और एक 11, उस तरीके से यह भी वर्क करता है, एक और एक 3 का काम करता है। तो इस तरीके से अगर ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल कॉम्बिनेशन में देते हैं तो उनकी जो एक्टिविटी रहती है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है, वह इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो है कोट्राइमोक्साजोल यह कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। 5 पार्ट्स ऑफ सल्फामेथोक्साजोल वहाँ पर दिया जाता है और 1 पार्ट ऑफ थाइमेथोप्रिम वहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद यूजेस ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल के यूजेस क्या है अब जानेंगे। तो कोट्राइमोक्साजोल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो वहां पर कोट्राइमोक्साजोल जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए जैसे ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया, जब बैक्टीरियल ग्रोथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी हो जाती है, जैसे ब्रोंका में होना, उसके बाद निमोनिया ऑकर होगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी कोट्राइमोक्साजोल एज अ कॉम्बिनेशन वहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद मेनिंजाइटिस, जो मेनिंज रहते हैं आपके मेनिंजाइटिस, वहाँ पर जो आपके डुरा मैटर रहते हैं, पाया मैटर रहते हैं, सब आर्केनोइड मैटर रहते हैं, आपका CSF रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है तो मेनिंजाइटिस ऑकर होता है और मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए कोट्राइमोक्साजोल यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद एंटेरिक इन्फेक्शन लाइक टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड, तो एंटेरिक इन्फेक्शन जो रहता है उसके लिए जैसे टाइफाइड अगर वो ऑकर होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है कोट्राइमोक्साजोल दिया जाता है। स्टोरेज कंडीशन है वेल क्लोज कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसे स्टोर किया जाता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज कंडीशन हमने डिस्कस कर रखी थी। उसके बाद ऑफिशियल प्रिपरेशन और ब्रांड नेम हमारे बचे हुए थे। तो ऑफिशियल प्रिपरेशन है हमारे कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट। उसके बाद कोट्राइमोक्साजोल इंजेक्शन करके हमें कोट्राइमोक्साजोल मार्केट में अवेलेबल गिरता है। उसके बाद डिस्पर्सिबल कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट, पैड्राइटिक कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट, पैड्राइटिक कोट्राइमोक्साजोल मिक्सचर। तो यह जो है कोट्राइमोक्साजोल हर एज के जो है पेशेंट को दिया जाता है, जैसे बच्चों को भी दिया जाता है, एडल्ट को भी, और जो बूढ़े पर्सन रहते हैं उन्हें भी कोट्राइमोक्साजोल दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है फ्रॉम डॉक्टर फिजिशियन। तो इस तरीके से ऑफिशियल प्रिपरेशन है कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट, इंजेक्शन, डिस्पर्सिबल कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट, पैड्राइटिक कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट और पैड्राइटिक कोट्राइमोक्साजोल मिक्सचर। ब्रांड नेम इसके सिप्लिन, डीएस, सेप्ट्रैन, बैक्ट्रिम डीएस, डबल स्ट्रेंथ में जो बैक्ट्रिम डीएस रहता है, डीएस मतलब अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में अगर उतरते हो और आपको जो है मेडिकल स्टोर पे काम करते हो या फिर खुद का मेडिकल डालते हो, तो आपको जो है यह छोटे छोटे चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे डीएस, डबल स्ट्रेंथ, बीएस, बाइसिन डाई। तो इस तरीके से आपके जो भी फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आप देख ही लीजिएगा। तो आई होप यह वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।